पंडित जी की कजिन और बचपन की बेस्ट फ्रेंड रेखा जी अपनी पोती शिविका के लिए बहुत परेशान थी। वजह यह थी कि शिविका ने मॉडलिंग और एक्टिंग को अपना करियर बनाया था। उसने अपने दिमाग में ये बिठा लिया था कि अगर इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो उसे बहुत पतला होना होगा। उसके लिए उसने बिना सोचे समझे डाइटिंग करनी शुरू कर दी थी, जिससे उसकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा था, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ ले आए थे। ये सब बातें रेखा जी ने पंडित जी को बताई थी। पंडित जी ने शिविका की दादी यानी रेखा जी से यह कहा था कि वे शिविका को लेकर उनके घर आ जाए ताकि वे और सरला जी उसे अच्छे से समझा सके। आज शिविका और रेखा जी उनके घर आ रहे थे। सरला जी तो 2 दिन पहले से ही तैयारियों में बिजी थी। मेहमानों के आने की बात सुनते ही वे खुशी से चहकने लगती हैं। पंडित जी कई बार मजाक भी करते हैं कि वे शायद दुनिया की पहली और आखिरी महिला हैं जो गेस्ट के आने की खबर, ऊपर से ससुराल की साइड के गेस्ट के आने की खबर से इतना खुश होती हैं। पंडित जी के इस मजाक को सरला जी हंसकर टाल देती हैं। जब रेखा जी और शिविका घर पहुंचे तब तक शाम ढल चुकी थी। रेखा जी पर उम्र ने काफी गहरा असर डाला था। पंडित जी की यादों में वो आज भी बचपन की गोल मटोल सी चुलबुली सी बहन थी जो बालों में खूब सारा तेल डाले 2 चोटियां बनाए पूरे घर में घूमती रहती थी। आज वो बच्ची एक बहुत कमजोर बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी, जिसकी हड्डियां मांस का एक बड़ा हिस्सा छोड़ चुकी थी। जो नहीं बदला था तो वो था उसका चेहरा, वही मासूमियत और वही बच्चों वाली हंसी। इंसान की जिंदगी की यही सच्चाई है, पंडित जी ने सोचा। धीरे धीरे शरीर क्या से क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। इधर शिविका को देखकर भी पंडित जी बहुत हैरान थे। इतनी वीक लग रही थी जैसे उसने महीनों से खाना नहीं खाया हो। उसे देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसने खुद को बहुत टॉर्चर किया है। उस दिन तो बात करने का टाइम था ही नहीं, क्योंकि दादी और पोती दिन भर के सफर से बहुत थक गई थी। दोनों ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया और फिर सो गई। सुबह जब पंडित जी उठे तो देखा कि शिविका पहले से जागी हुई है और ड्राइंग रूम में बैठी सबके जागने का इंतजार कर रही है। पंडित जी ने उसे अपने साथ वॉक पर चलने को इनवाइट किया तो वो तुरंत साथ चलने को तैयार हो गई। पंडित जी ने रास्ते में पूछा कि क्या उसे ठीक से नींद आई भी या नहीं। इस पर शिविका ने कहा कि उसे बहुत टाइम से ठीक से नींद नहीं आती। वो रात को मुश्किल से 3-4 घंटे ही सो पाती है। पंडित जी उसकी आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल्स की वजह समझ रहे थे। उन्होंने बोला कि वो जानते हैं कि वो कैसा फील कर रही है और वे उसको किसी भी बात को लेकर जज नहीं करते हैं। उल्टा उन्हें तो उस पर गर्व है। पंडित जी को अपने एक साइकाइट्रिस्ट दोस्त की बात याद आ गई थी कि अगर आपके पास कोई बहुत परेशान होकर आता है तब उसे कभी भी उसके व्यवहार के बारे में सवाल नहीं पूछने चाहिए। मतलब अगर कोई बहुत परेशान दिखता है तो उसे यह नहीं पूछना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब बात बिहेवियर पर आती है तब इंसान खुद को डिफेंड करने लगता है। ऐसे में उसकी फीलिंग्स के बारे में बात करनी चाहिए। तब इंसान ऐसा सोचता है कि आप उसके लिए कंसर्न्ड हैं। जब पंडित जी ने शिविका से इस तरह की बात की तो उसने खुद से ही कहा कि क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं। तब पंडित जी और शिविका पार्क की बेंच पर बैठ गए। शिविका ने पंडित जी को अपने मन की बात बतानी शुरू की। उसकी बात सुनकर पंडित जी को बहुत ज्यादा हैरानी हुई और उसके लिए बुरा भी लगा कि हर कोई उसे गलत समझ रहा था। शिविका ने बताया कि जैसा वो जानते ही हैं कि एक्टिंग और मॉडलिंग उसका बचपन का सपना था, जिसके लिए उसने बचपन से ही बहुत मेहनत भी की थी। उसके पेरेंट्स ने कभी भी टिपिकल पेरेंट्स की तरह उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए फोर्स नहीं किया। ग्रेजुएशन करने के बाद जब उसने मुंबई जाने का डिसीजन लिया तो उसके माँ बाप ने उसका साथ दिया। मुंबई में जब वो 1 साल का एक्टिंग कोर्स कर रही थी तभी उसने अपने पेरेंट्स से कम पैसे लेने की सोच ली थी। कोर्स के साथ ही वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी, जिससे उसका काफी खर्च निकल जाता था। जब कोर्स पूरा हुआ तो उसने अपनी फील्ड में काम ढूंढने के लिए पूरे मुंबई में ट्रैवल किया। कभी कोई ऑडिशन मिलता तो उसके लिए टाइमिंग ऑड होती। इस वजह से वो पार्ट टाइम काम भी नहीं कर पा रही थी। महंगा पोर्टफोलियो बनाने से लेकर कपड़ों और मेकअप वगैरह पर उसे काफी पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। कुछ छोटा मोटा काम मिलता भी तो आने जाने और रेंट देने में ही निकल जाता था। उसे घर वालों से पैसे मांगते भी बुरा लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि पहले ही उसके पेरेंट्स उस पर बहुत खर्च कर चुके थे। अब उसने अपने खाने में कटौती करनी शुरू कर दी। कभी कभी पूरा दिन सिर्फ नींबू पानी पीकर गुजार देती तो कभी सिर्फ दिन में लंच करती। सुबह और रात भूखी रहती। वीडियो कॉल पर जब घर वालों को शक हुआ तो उसने बोल दिया कि डाइटिंग कर रही है, जबकि हकीकत ये थी कि वो स्ट्रगल कर रही थी, जैसे मुंबई में हजारों बच्चे हर साल करते हैं, अपने सपनों को सच करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। पंडित जी को उसकी बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ।
कैसे ये बच्ची अपने सपनों और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच की लड़ाई लड़ रही थी। पंडित जी ने शिविका को फिर समझाना शुरू किया। उसे बताया कि सबसे पहले तो उन्हें खुशी है कि वो इतनी मजबूत और डिटर्मिन्ड है और अपने एम के लिए हर मुश्किल उठाने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे जरूरी है आत्मरक्षा, फिर बाकी बातें आती हैं। पंडित जी ने माहौल को थोड़ा हल्का बनाने के लिए कहा कि तुम अपनी दादी मां से पूछना, जब भी मुझे चिट्ठी लिखती थी सबसे ऊपर ये लाइन जरूर लिखती थी, आत्मरक्षा सर्वोपरि, मतलब अपना ख्याल रखना सबसे जरूरी है, उसके बाद सब काम होते हैं। अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करके अगर हम कुछ पैसे बचा भी लें तो उससे 4 गुना ज्यादा पैसा इलाज में लग जाता है। टाइम का नुकसान अलग और मेंटल हेल्थ अलग डिस्टर्ब होती है। और अपनी रक्षा यानी सेफ्टी के लिए पहले अपने मन को कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि ये मन ही है जो हमें इधर उधर भटकाता है, ललचाता है। अगर हम मन को कंट्रोल में कर लें तब हम हर काम को बैलेंस के साथ करेंगे, तब न किसी चीज की कमी होगी न अति होगी। पंडित जी ने उसे श्रीमद् भगवत गीता से यह श्लोक सुनाया, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मते, वश्यात्मना तू यतता शक्यो वापप तुम उपायतः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस इंसान ने अपने मन को वश में नहीं किया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज होती है। ऐसा मेरा विचार है। इस श्लोक को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो यहां भगवान मन और उस पर कंट्रोल की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे यानी परमात्मा को पाने के लिए सबसे जरूरी है कि इंसान अपने मन को कंट्रोल में करे, क्योंकि जब मन कंट्रोल में होता है तभी हमारी सेंसेस यानी टच, साइट, हियरिंग, स्मेल और टेस्ट भी कंट्रोल में होते हैं, वरना ये सेंसेस हम पर हावी होने लगते हैं और हम इनके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जिसने अपना मन अपने कंट्रोल में कर लिया है उसके लिए मुझे पाना पॉसिबल है। इसके बाद पंडित जी ने शिविका को भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाई। जब गौतम बुद्ध घर से निकले तो उन्हें पता नहीं था कि उन्हें ज्ञान कैसे मिलेगा। उन्होंने अपना खाना और पानी दोनों बंद कर दिया और ध्यान यानी मेडिटेशन करने लगे। इससे उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया और उन्होंने सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। वे ये सब सोच ही रहे थे कि उसी टाइम वहां से कुछ महिलाएं पानी से भरा मटका अपने सिर पर रखकर वहां से निकली। चलते हुए वे सब एक गीत गा रही थी। उस गीत के बोल कुछ इस तरह थे, तानपुरे के तारों को कसकर रखो, लेकिन इतना भी न कसो कि वे टूट जाए। ये सुनकर गौतम बुद्ध हैरान हो गए। उन्हें लगा जैसे ये मैसेज उन्हीं के लिए था कि अपने शरीर रूपी तानपुरे को कस कर रखना चाहिए, लेकिन इतना भी न कसें कि शरीर ही नष्ट हो जाए। तो बेटी शिविका, तुम भी इस बात का ख्याल रखते हुए खूब मेहनत करो, तुम जरूर सफल होगी। इतना कहकर पंडित जी ने शिविका के सर